मुहुरी वेटलैंड, न्यू मूड आइलैंड 3 बीघा और इनक्लेव्स हियर एंड देयर स्कैटर्ड था बहुत सारा। गंगा, तीस्ता, कुशियारा, चकमा एंड हजोंग, अदर्स में मुस्लिम्स। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट बॉर्डर। Let me draw a map that will give you a wholesome idea about where exactly what is located. This is your Sikkim. This is your ये area. Is your Meghalaya. ठीक है, ये तो ये एरिया इज त्रिपुरा। दिस इज योर मिजोरम। ठीक है, ये एरिया जो बीच का है असम हो गया। दिस इज वेस्ट बंगाल, यू नो। और ये जो एरिया है, दिस एरिया, ठीक है, ये एरिया, दिस इज फेमसली कॉल्ड एज चिकन नेक। ठीक है, या इसको, ये जो कॉरिडोर है इसको बोलते हैं हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। ठीक, रिमेंबर this is the only route through which other part of India can be joined to the northeastern part of India. 22 किलोमीटर only chicken neck. अगर कोई आदमी यहां पे बैरिकेड कर दिया तो एंटायर नॉर्थ ईस्ट इज गॉन। देयर इज नो अदर रूट टू इंटर ये, क्योंकि यहां पे भी जो है ना, यहां पे क्या है, जैसे बांग्लादेश यहां से स्टार्ट हो जाता है म्यांमार। ओके, तो इसको भी बॉर्डर कनेक्टिंग नहीं है, मतलब सी बॉर्डर भी कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन एब्सोल्युटली, दिस इज द ओनली पासवे। तो इसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट एंड वेरी प्रॉब्लमेटिक। व्हाई इट इज कॉल्ड चिकन नेक? चिकन होता है कितना बॉडी रहता है, नेक उसका सबसे कमजोर रहता है, गर्दन खत्म। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, 3 बीघा कॉरिडोर, न्यू मूड, सिलहट, ढाका, चिटगांव, मुहुरी, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। पहले मुहुरी वेटलैंड का बताता हूं मैं। ओके, सब समझा देता हूं, दिखवा दूंगा एक बार में। मुहुरी वेटलैंड जो है, रिमेंबर देयर इज ए रिवर, मुहुरी नाम का एक रिवर है, देयर इज ए रिवर नेम्ड मुहुरी। ठीक है, तो दिस इज अ फ्लैट एरिया, प्लेन एरिया। ओके, हियर तो रिवर मियंडर्स। ओके, तो इफ दे चेंज द कोर्स चेंज कर लिया, मान लो अभी ये है कि भाई बॉर्डर के इस साइड मेरा, बॉर्डर को उस साइड तेरा, नाउ बॉर्डर चेंज्ड, 2 किलोमीटर अंदर से घुस के निकला, देन व्हाट विल हैपन? इस साइड वाला तुम्हारा, उस साइड वाला मेरा, दैट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक। सो द रिवर्स आर मियंडरिंग देयर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस मियंडरिंग देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो मुहुरी एज अ होल comes under India. ठीक है, एज अ होल इट कम्स अंडर इंडिया, बट 8 किलोमीटर, 8 स्क्वायर किलोमीटर जो है, ठीक है, नहीं 8 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, सॉरी 8 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज क्लेम्ड बाय बांग्लादेश। दिस इज एन इशू दैट इज नॉट रिजॉल्व्ड एज ऑफ नाउ। नाउ लेट्स कम टू न्यू मूर आइलैंड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, जान लीजिए। New Mood Island. Well, there was no island as such here previously.
दिस आइलैंड इमर्ज्ड इन 1970, ठीक है, 1970 में आ गया. अब नाउ दिस आइलैंड इज ए वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ओके. एंड दिस आइलैंड, आप बोलोगे सर ये आइलैंड इमर्ज कैसे किया? तो देयर आर मेनी वेज थ्रू विच आइलैंड्स आर फॉर्म्ड. सम आर वल्कनिक आइलैंड, सम आर कोरल आइलैंड, ठीक है. सम आर लाइक डिपोजिशनल, जो होता है कि हियर यू हैव गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. यहां पे क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. नाउ दैट गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा थ्रू मिलियंस ईयर ऑफ प्रोसेस किया 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 और डिपोजिशन होते होते आइलैंड इज फॉर्म्ड. ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड एज न्यू मूर आइलैंड. अब तो in 1978, I told you the relationship with India went south, particularly after 1975. So in 1978, this island, matlab Bangladesh unilaterally claimed sovereign right over this island. Okay, this island is strategically located, and also it is expected that oil and gas reserve could be found near about this island. Okay, so it becomes significant for both the countries in that sense as well. So 1978, Bangladesh claimed that this island is my island, मेरा है, ठीक है, अब वहां घर बनाएंगे, रहेंगे वहां पे. Okay, so India contested the issue. India contested the issue, and they were so obstinate. I don't know why they were so obstinate and arrogant, I am not so sure. But they were so obstinate that in 1981, it reached to a certain height. It reached to a certain level. ठीक है, the relationship उस समय सोचो कैसा होगा. Reached to the stage where both the countries' military almost came at the loggerhead. They were about to fight. ठीक है, they were about to fight. तो एकदम it was on the verge of confrontation. ठीक है, और but somehow politically the issue is resolved. Both claim India has changed the name of this island from Bangladeshi call it as New Moor Island. ठीक है, but India calls it पुरबासा द्वीप आइलैंड. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पुरबासा द्वीप आइलैंड इन इंडियन टर्म्स. टेक्निकली इट इज नॉट न्यू मूर आइलैंड, इट इज पुरबासा द्वीप आइलैंड. हमने नाम ही चेंज कर दिया. हम लोग नाम चेंज करने में अच्छे हैं ना, तो नाम चेंज कर दिया जाओ. ठीक है, तो द इशू ऑफ दिस आइलैंड इज नॉट रिजॉल्व्ड. ओके फाइन, मान लो ज्यादा ताकत है इंडिया का ही है. चलो नाउ 3 बीघा कॉरिडोर, लेट्स टॉक अबाउट दिस. 3 बीघा मतलब देयर इज अ पैच ऑफ 3 बीघा लैंड. अब एक, तो दिस इज अ कॉरिडोर ऑफ 3 बीघा. देयर इज अ विलेज, देयर इज अ विलेज. ठीक है, ओके. एक विलेज इस साइड है, एक विलेज इस साइड है, बीच में 3 बीघा कॉरिडोर है. ओके, विलेज एक क्या है? अंगार पोटा. ठीक है, अंगारपोटा, और एक था दहाग्राम. ठीक है, अंगारपोटा एंड दहाग्राम आर 2 villages. Okay, all right. Now this land will belong to India. Connection between these 2 villages is lost because the land is India. You cannot directly go from here and come from here. ठीक है, so this was a very significant issue. Commutation का problem है. ठीक है, therefore in 1974 government of India and Bangladesh agreed, ठीक है, कि भाई we have to find a solution to this corridor. ठीक है, तो इंडिया ने बोला कि ओके फाइन, आई विल गिविंग यू दिस कॉरिडोर. 3 ही बीघा तो लैंड है, कौन सा बहुत ज्यादा लैंड है, तो ले लो. बोला हमने कि ले लो. ठीक है, ऑल राइट. सो इंडिया डिसाइडेड टू गिव इट टू बांग्लादेश. बट द लोकल, कुछ लोग ये 3 बीघा जमीन में कुछ लोकल रहते थे, दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, भारत मतलब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट चले गए अगेंस्ट दिस अग्रीमेंट. ठीक है, तो कोर्ट gave judgment in 1992 after a very long period of time. 1992 judgment. अब देखो, they went to the court in 1974.
Judgment came in 1992. Why it took so long? It took so long. Reason is the relationship between Bangladesh and India was not good. Government requested internally, sir, don't give any judgment. We have signed an agreement with them when Ziaur Rahman was क्या कहते हैं, sorry, Mujibur Rahman was alive. After the situation went back, so let's not decide upon this anything, okay? At that time, though agreement was there, but गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, वहां पे अंदर ही था वो, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट in 1992 gave judgment and said that government agreement is legal, it's not illegal agreement. All right, तो ये वाला चीज हो गया. So after this judgment, government again, both the governments set, and government of India did not give, ध्यान रखना, did not give this 3 बीघा corridor to Bangladesh permanently as their sovereign territory. No, absolutely not. Okay. They gave this 3 बीघा corridor on lease basis. Lease पे दिया कि this is a land, you need it, I'm not giving you permanently, you do not have sovereign rights, you have legal rights. Lease ले लो. How many years? 999 years. मतलब 1000 साल के लिए लीज पे दे दिया हमने उसको, जाओ ले जाओ, ठीक है? तो अपना भी ठीक हो गया. और इफ यू आर गिविंग समवन लीज, देन यू हैव अदर पार्टी शुड पे. तो कितना करोड़ रुपया इंडिया को दे रहा था ये हर साल? तो 1 टका, ठीक है, 1 टका per year is the lease amount. Fine. Which even India denied to take, बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे, आप 1 रुपया आप रखिए, ठीक है? तो दिस इज द प्रोविजन ऑफ 3 बीघा कॉरिडोर. सो लीगली 3 बीघा कॉरिडोर मतलब इज इंडियाज. वी हैव गिवन इट, ओनरशिप इज आर्स, वी हैव गिवन इट टू देम ऑन लीज. हाँ, वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, हमने लीज पे दिया है, सोवरेन राइट उसका नहीं है. हम भी अपना सोवरेन राइट कुछ एक्सरसाइज वहां नहीं करते क्योंकि हमने दे दिया है कि घर को दिया लीज पे, तो यू कैन इंटरनल डेकोरेशन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. दैट इज व्हाट इट इज. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. चलिए, नाउ द थर्ड वन, इनक्लेव्स. दिस वन देखो, इनक्लेव्स मीन्स छोटी छोटी पॉकेट्स वेयर देयर. ऑल राइट, मेनी स्मॉल पॉकेट्स were there, जो कि total number of pockets were like 162 pockets were there, ठीक है? Where the sovereignty issue was not well established, means the borders were not delineated. तो local of that area को एक दिक्कत होता था, ठीक है? कि either you want to go this side, मतलब neither you are citizen of Bangladesh nor you are citizen of India. So in the situation of lack of citizenship, it used to be very difficult for them to receive any welfare benefit. इंडिया वाले भी नहीं देते थे, वो भी नहीं देते थे, तो बहुत प्रॉब्लम मतलब था, ठीक है? तो दिस इशू वाज अ वेरी बिग इशू. तो इन द ईयर 2015, ठीक है, इस इशू को रिजॉल्व करा दिया गया. तो दिस मतलब your it was signed during the time of, the agreement was signed during the time of your Manmohan Singh government, ठीक है? And during Modi government, your Constitutional Amendment Act 100 was passed to enforce it. अब यहां पे भी बहुत ना, आप देखोगे in case of enclaves as well, India has adopted a very liberal approach. आप देखोगे in case of Indus Water Treaty, very liberal approach. With Nepal as well, we were very humble. ठीक है? With Bangladesh as well, particularly related to this treaty, if you see, then it is very humbling. Out of 162 enclave, 111 enclave
India gave them 111 enclave and they gave us 61 enclaves. 61 नहीं 51 बचा ना, 51 enclaves. Our total area, ठीक है, was 17,160 acres. 17,160 एकड़ एरिया इंडिया का था, 111 enclave. We gave 17,000 plus acre to Bangladesh. Bangladesh gave us 7,110 acre to us. ठीक है, तो यहां भी आप देख सकते हो कि we are following this Gujarat doctrine. We have been very liberal to resolve our border dispute. Now, वो हो गया. People went to Supreme Court and Supreme Court said it's correct. There is no problem with the amendment. Okay. And the people who were living in these enclaves, 162 enclaves, they have been offered citizenship right or given a choice to either become citizen of India or become citizen of Bangladesh. But this choice can be exercised only once. ऐसा नहीं कह सकते हो कि today I went to Bangladesh, tomorrow I am not happy and I want to go to India. You can't do that. ठीक है, आपको तुरंत डिसाइड करना होगा कि whether you want to come to India or whether you want to go to Bangladesh. ठीक है, तो ये this issue is again resolved. So border issue by and large is resolved. The major controversy is actually related to New Moor Island. Okay, that is the only thing that is controversial. Even this 8 hectare of land hardly matters. Okay, ये वाला जो चीज है, this location is very strategic location. Oil reserve and other things are there. It can create problem in the future as well. Right now, we do not have any problem related to New Moor Island. So this is the entirety about Bangladesh and India border dispute.